गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में सिरौली गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज की महापंचायत में बीते 20 मार्च को श्रीराम कथा के कलश यात्रा में लोनी विधायक पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विधायक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान विधायक के समर्थन में लोगों ने क्या कुछ कहा। चुप है तो सुकून बहाएंगे, वरना हवाओं में जुनून बहाएंगे। और नंदकिशोर भैया जी, जहां आपके पसीने की बूंद गिरेगी वहां हम सब अपना खून बहाएंगे। मैं युवाओं की तरफ से, बिरादरी की तरफ से कह दूं, ये लड़ाई भैया जी के है ही नहीं। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, भैया जी चाहते तो साइड में हो जाते, जरूरत क्या थी उन्हें लड़ने की। पर जब लड़ाई धर्म की होगी, जब लड़ाई समाज की होगी, अब ये लड़ाई लोनी की नहीं रही, ये दिल्ली तक की लड़ाई है। और जिस लड़ाई को लड़ने के हम सब तैयार हैं। समाज का काम क्या होता है? समाज माने है सम, माने सारे के सारे। और आज मतलब आज जुड़े एक साथ। कल बैठ के बात करते रहे हुए, जब मिहिर भोज का प्रकरण आया, जब हम गैल नहीं लगे, जब गुर्जरों के टिकट कटे तब हम गैल नहीं लगते, जब ऐसी लड़ाई हो तब हम गैल नहीं लगते, फिर बाद में यूं कहें और ऐसा कर देते, मगर ना करते भैया। जो टाइम पे ना कर रहा ना, मैं हिंदी फिल्म देखता था बाबूजी, उसमें एक सीन आता है, किसी के गोली लग गई और वो ऑपरेशन डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से निकल के एक बात बोल लेकर रहे कि सॉरी हम इन्हें बचा नहीं पाए, अगर आप इन्हें थोड़ी देर पहले ले आते तो हम इन्हें। तो मैं फिर यूं सवाल पूछूं कि उस आदमी ने मारा किसने, गोली ने या टेम्पे नाने ने? अगर गोली ने मारा या तो गोली तो 15 मिनट पहले भी उसके अंदर ही है। फिर डॉक्टर यूं कह रहा है टाइम पे ले आते तो बचा लेते। सारी राड टाइम की है, हम टाइम पे ही ना खड़े होते। जब टाइम आवे जब ही पीछे को रह जावे। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा और उसको हालात नहीं छोड़ेंगे, खुद को हालात पे जो छोड़ेगा। इस समय समाज का फर्ज बनता है कि हम नंदकिशोर भैया जी के साथ खड़े हो जाएं। और उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। अगर उनका किसी से चौंटा चला होता अकेले में और वे हमसे आगे कहते भाई मेरी गैल चलो, तो हम कह भी सके हम क्यों चले। ये हमारे विधायक के बारे में नहीं कही गई, यू समाज के बारे में है, यू धर्म के बारे में है। और जो धर्म की लड़ाइयों में पीछे रह गए, अभी चाचा जी बात कर रहे थे टांग खींचने वाले, इनकी चाचा जी उन्हें तो छोड़ दो। मैं तो हमेशा यूं कह रहा हूं, मान लो बाबा जी तो बड़े हैं, मुझे नीरू भैया जी की टांग खींचनी है, तो टांग खींचने को मुझे खुद कहां जाना पड़ेगा? इनके पैरों में। और पैरों में हो गए जुत्ती, तो मैं तो टांग खींचने वाले इनको कह रहा हूं ये हमारे पांव की जुत्ती हैं। और जुत्ती से कहां डरना भैया, जुत्ती से भी डरेंगे हम। और जो किसी का हाथ खींचे, हाथ खींचने को जाना पड़े सामने वाले के ऊपर। और सिर पे क्या हो गए? ताज। तो यू ताज बनने का टाइम है। जो टांग खींचे उसे तो हम बाद में कह देंगे तो जुत्ती है भैया। और जुत्ती से कहा डरना, वो तो हमारे पांव की जुत्ती है। तो नंदकिशोर भैया जी के लिए दो बात समाज की तरफ से कह के, मेरा तो यू कहना, लड़ाई अब समाज को लड़नी है, यू भैया जी की तो लड़ाई ना है। ये वो तिनका है जो हर आंधी पे भारी है, हर जंग जीती है, कोई नहीं हारी है। और वो कतरा होकर किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? जिनके सामने आवाज न निकल रही लोगों की, उनसे लड़ाई चल रही है। अच्छा छोड़ दो सारी बात, कुछ सोच के भी देख लेगा कि पार्टी का विधायक पार्टी के खिलाफ सिर्फ धर्म के नाम पे, समाज के लिए उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिनसे लोगों की आवाज नहीं निकल रही। ये वो तिनका है जो आंधियों पे भारी है, हर जंग जीती है, कोई लड़ाई नहीं हारी है। और वो कतरा होकर भी तूफान से लड़ाई मोल लेता है। अब उसको संभालना इस समंदर की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। खड़े हो टाइम पे, कहो हम खड़े। लड़ाई तो बाद में भी, आपस की लड़ाई तो हम बाद में भी लड़ते रहेंगे। तो भैया जी हम तो यूं कह के, नंदकिशोर भैया जी यहाँ है नहीं, पर मैं उनकी तरफ से, मेरी दो ही समाज से मेरी बहुत, क्योंकि मेरे बड़े बोल लेंगे, कायदे से तो मेरा बोलना भी नहीं बनता, मेरे बड़े बोल लेंगे, बस उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस लड़ाई है लोनी की लड़ाई मत बनाओ, इस लड़ाई है गांव की लड़ाई मत बनाओ, विधायक साहब की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। और ये लड़ाई संसद तक लड़ी जानी चाहिए, ये मोदी जी तक। 13 तारीख का मुझे अभी पता चला, 13 तारीख का हम समय मांग रहे हैं उनसे मिलने का। और अगर समय नहीं मिलेगा तो हम उनके घर के बाहर बैठेंगे जब तक समय नहीं मिलेगा। लड़ने को तैयार हो? ऐसी आवाज जन से लड़ा जाता है तो दुनिया लड़ लेती। तैयार हो? तैयार हो?
तो 2 लाइन नंदकिशोर भैया जी की तरफ से उन लोगों के लिए जो हम साथ में हैं, जो तैयार हैं, और 2 उनके लिए जिन्हें गलत फहमी है वो हमें रोक लेंगे। ये नंदकिशोर भैया जी की तरफ से कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में। समाज बहुत बड़ा हो, सारी ताकत समाज की है। रहता मैं छोटा सा है भैया, 11-12 साल का भैया जी मैं, तो मैं पापा जी की गैल, चाचा जी बैठे हैं, मैं पापा जी की गैल भारे को लिखता चाचा जी, तो कुत्ता आ गया एकदम, तो मैंने चप्पल निकाल ली वहां मारने को। तो पापा जी ने कि भैया जी कहाँ करे, मगर चप्पल मारूं। तो भैया जी ने, पापा जी ने एक बात कही, रुक जा, चप्पल मारे तो इतनी जोर की मारियो कि यूं काटता काटता हुआ भग जाए, हल्की मत काट मार दीजिए, नहीं तो दोनों ने काट खाएगा। तो अब चप्पल ढंग की मारने का टाइम है। चप्पल रहता हल्का रहेगा तो मामला बनेगा नहीं, तो रहते में जान है, विरोध में जान है। तो 2-4 लाइन सुन लो, 2 हमारे समाज के लिए जो साथ में खड़े, 2 उन गलत फहमियों को जिन्हें गलत फहमी है भैया जी, अरे इस समाज, इस बरादरी रोक देंगे कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आओ इन आंधियों की औकात बताएं, उनको बताएं कि क्या ताकत है। भैया जी हम पूरा समाज, पूरी बरादरी, 36 बरादरी, पूरा हिंदू समाज नंदकिशोर गुर्जर भैया जी के साथ है, और वक्त आ गया खड़ा रहने का और ये बताने का हमारे अंदर कितनी ताकत है। मैं पूरी बरादरी को फिर प्रणाम करता हूं और युवाओं से कहना चाह रहा हूं, लड़ाई तमें लड़नी पड़ेगी, पीछे को हट मत जाइए भैया, ये लड़ाइयां ना अपनी लड़नी पड़े। 2 बात ध्यान में रख लीजिए, लड़ लिए तो भाई घर से निकल लिए तो डरना ही क्या है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, अरे इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अरे लिकट लिए तो कहे का डर, और दुनिया में लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़े, कोई ना आता लड़ने को। ये समाज की लड़ाई है, समय इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। 2 लाइन के साथ बात खत्म कर रहा हूं। अगर हम सब खुद नहीं समझे तो दूसरा को, अभी भैया जी ने कही राजस्थान बिल्कुल खड़ा, भैया जी तैयार है राजस्थान, पर राजस्थान का खुद निकलने में पहले यूं तो देखेगा कि घर वाले निकले या ना निकले। जिसकी गैल घर वाले ना हो, उसकी गैल बाहर वाला ना हो, तो कोई भी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो इस 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर हम खुद लड़ गए, ना हम सफर, ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ताकत है तो तैयार हो जाओ, लड़ाई लड़ते हैं भैया जी के साथ रहें। और ये सारे समाज की और सनातन धर्म की लड़ाई है। इसमें यदि राजनीति आ गई और उसमें हुआ तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। आगे वीडियो बना के विधायक जी के खिलाफ अनर्गल प्रचार, अनर्गल बातें कर रहे हैं, इन्हें समझा दो। ये सब वही जयचंद जो हमारे पुराने टाइम में करते थे, अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, मरवाना कटवाना और थोड़े बहुत लालच में सारे काम करते थे। इन जयचंदों को भी समझा दो। बात कहूँ, सीधी सीधी बात कहूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे विधायक नंदकिशोर जी, अपने भाइयों से पूछता हूं, सर्व समाज सामने खड़ा है, सबसे पहले इस गुज्जर समाज से पूछता हूं, मुझे आप एक बात बताइए, क्या विधायक जी गुज्जर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? पूरे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई कह के गए थे कि दूसरे को देख के सीख लो। हमारी विधानसभा बागपत है, हमारे आपके गांव पर बैठे हुए, हम आपके बीच में खड़े हुए, जोश और जुनून में आगे, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बहुत छोटा आदमी, मैं बड़ा नहीं कहता। मेरे पास प्रमुख साहब कल 3 जगह पे फोन आए, बांदी कोई गांव पड़ती है राजस्थान में, दौसा पड़ता है, दौसा के बाद एक बिच्छूपड़ा गांव पड़ता है, मास्टर जी का फोन आया वहां से, नीमता थाने से आया, कुटेसरा गांव पड़ता है भिवानी के पास, चरखी दादरी के पास, वहां से फोन है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। बोला प्रमुख साहब तुम्हारे वहां लोनी में क्या हो रहा है विधायक जी के साथ? मैं अपने के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? हमने कहा जी हम खड़े अपने के साथ खड़े, सर्व समाज खड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे चौधरी राकेश टिकैती धरना देकर गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे, अरे एक आंसू टपका था, और उसी आंसू में पूरी रात को ट्रैक्टर भर के मुझे फंडे सारों को, पूरा हिंदुस्तान का हमारा जाट समाज बॉर्डर पे पहुंच गया। कम से कम अपने के लिए आज हमारे क्या आंसू कर रहे, सर्व समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी लड़ाई में लड़ रहे हो। कम से कम अपने के साथ तो खड़े हो जाए, आप में जुनून पैदा हो जाना चाहिए। दूसरी बात, गुर्जर समाज, दूसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं।
मैं भाई एक मिनट रुक जाओ भैया, रुक जाओ। मैं दूसरी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। भाई एक मिनट रुक जाओ भाइयों, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, बात रखना आप सब लोग, प्यार से बात सुनिए। मैं अपने सर्व समाज से कह रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, अभी मैं कह चुका, एक सेकंड पहले आपके बीच में फिर दोबारा दोहरा रहा हूं आपके बीच में उसी बात को। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे समाज का कोई नेता चुनाव लड़ता हो और वो किसी भी पार्टी से लड़ता हो, बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी में हमारा कोई गुज्जर समाज का नेता ना हो, फिर भी आप लोग मोदी प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, मोदी के नाम पे हम वोट देते हैं, मोदी के नाम पे आप लोग वोट देते हो, अपने को छोड़ देते हो। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोगों ने मोदी को वोट दिया है। देश का प्रधानमंत्री, इससे बड़ा देने को प्रधानमंत्री हुआ ना होगा भविष्य में, हमें को दिख रहा। वो देश के एक किस्म का, जैसे कि श्री राम जी के नीचे हनुमान जी थे, वो एक हनुमान जो देश को चला रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा हमारा कोई नेता ही नहीं हिंदुस्तान में। और आप लोग किसी का नाम में लेना नहीं चाहता, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट देते हो। कम से कम उस मोदी के पीछे हमारा नंदकिशोर गुर्जर विधायक इसी पार्टी से उनके पीछे लगा हुआ, कम से कम जुनून, तुम्हारे अंदर जुनून पैदा होना चाहिए, अपने के साथ खड़े हो जाओ। ये मैं आपसे कह रहा हूं। तीसरी बात और कहना चाहता हूं, हमारी अगर हमारी आपको जरूरत है, अगर आप लोगों को हमारी जरूरत है विधानसभा वापस से, गुर्जर समाज की बात नहीं कर रहा मैं, आपको चरम समाज, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। विधायक जी ने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं आपको जरूर दोस्त पैदा कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ कहता हूँ, अपनी वाणी में विराम देना चाहता हूँ। दोबारा आपसे कहता हूँ, 2-4 लोग हैं हमारे समाज के, हमारे बीच के, जो विधायक जी की वीडियो भेजते हैं, अमर भाई ने कहा उनको बैग में छोड़ दो, उस बात को बिल्कुल नोट कर दो, समझ जाओ। लेकिन आप आगे बढ़ते एक काम कर रहे, आप लोग आगे बढ़े, विधायक जी के साथ हैं। विधायक जी हम आपसे फिर कहते हैं दोबारा, ये गुर्जर समाज नहीं, सनातन धर्म सर्व समाज 36 बिरादरी आपके बीच में आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद करते हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और पवित्र रामचरितमानस का अपमान किया गया। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति अपने अहंकार में भूल गया कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ 36 बिरादरी खड़ी है और मैं अपने गुर्जर समाज से कहूंगा, आप लोगों ने अरबी, मुगल और अंग्रेजों से लड़ना, आप लड़े, लोगों को लड़ना सिखाया, लेकिन खुद अपनी लड़ाई आप लोग भूल गए, लड़ना कैसे है। आज हम यहाँ पे आए हैं और आवाज मार रहे हैं, और जो पंचायत में बोल के चले जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज अभी नहीं तो कभी नहीं, इनकी जेले में जगह कम पड़ जानी चाहिए। और विधायक जी ने बोला है ना कि सीना हमारा होगा, गोली इनकी, ये गोलियां भी कम पड़ जानी चाहिए। और लोग वीडियो भी बना रहे हैं। मैं दक्ष नागर ग्राम मथुरापुर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गोली नंदकिशोर गुर्जर जी से पहले हमारे लगेगी। ये आज मान और सम्मान की बात है। हम सभी को एकजुट होकर और दिखाना होगा इस कमिश्नर को कि गुर्जर समाज और सनातन धर्म बिल्कुल भी रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा साथ दिया सब है, और आज वे लोग भी हमें पूरा साथ दे रहे हैं। हम भैया लड़ेंगे भी, एक रहेंगे, यहाँ कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। लेकिन अगर एक बात सोच लो, अगर कहीं एक आदमी का भी हुंकार आवे तो हम सारे कुछ ट्रैक्टर से, गाड़ी से, जाति और इन्हें भी सब मिला के और वहां धरने पे जावे हम। ये है बस, धन्यवाद जी। हुए हैं, आखिर क्या कारण हुआ जो आज हमें इकट्ठा होना पड़ा? केवल एक वजह से कि हमारा विधायक नंदकिशोर गुर्जर समाज के, सनातन के हित में बोल गया। आज सारा प्रशासन उसके खिलाफ खड़ा हो गया, हमारे समाज के कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। साथियों, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये नंदकिशोर गुर्जर वो चीज है जो आज हिंदुस्तान में अगर जानता है तो लोग नंदकिशोर गुर्जर के नाम से जानते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में एक विधायक से बात करी, उन्होंने कहा कहाँ से रहने वाले हो? मैं विधायक जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र लोनी है। नुकाब नंदकिशोर गुर्जर के क्षेत्र से हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा ऐसा कौन आदमी है जो नंदकिशोर गुर्जर को नहीं जानता? आज हमारे
वैसे तो मामला सनातन का था, सनातन की रक्षा करना क्या गुनाह था, और उसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया कि आज हमारे विरोधी खुश है कि नंदकिशोर को नोटिस मिल गया, अब नंदकिशोर का टिकट कट गया। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से ध्यान से सुनना। इतिहास उसी को याद करता है जो धारा का विपरीत चलता है। धारा के तो साथ सभी रह जाते हैं। आज हमारा विधायक धारा का विपरीत चल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं होती शासन प्रशासन के सामने बोलना। तो मैं तो साथियों आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम आए हैं तो किसी विशेष मुद्दे पर आए हैं, एक जन आंदोलन के रूप में आए हैं। अगर हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ से लेकर हिंदुस्तान के किसी कोने तक हमें गुजरों का एक आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। सभी को मेरा राम राम। आप देख रहे होंगे कि जो भाजपा सरकार है, देश में हो या प्रदेश में हो, ये केवल राम के नाम पे आई और राम की यात्रा निकल रही थी, और उसमें इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने जिस तरह से इसे खंडित करने का काम किया, तो इनका जल्दी ही राम नाम सत्य होगा अगर ये सुधार नहीं करते इसमें। और रही भूपेंद्र चौधरी के नोटिस देने की बात, जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस भाजपा में इतनी हिम्मत नहीं उसके खिलाफ नोटिस देकर भेजे ना। जब वो पंचायत राज मंत्री था तो 6 महीने के लिए प्रधानों के, आपको याद होंगे, 6 महीने के लिए प्रधानों को बस्ते पहले रखवा दिए गए थे। उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो इसकी जांच कराने उसके खिलाफ नोटिस भेजना, बाद में भेजना किसके खिलाफ। तो और मेरा सभी सर समाज से और सभी उससे अनुरोध है कि 13 तारीख में हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ चलेंगे। अगर वो मिलने का समय नहीं देने के तो हम वहीं पर धरना देंगे अपना चल के वहां से। और पूरे देश का गुर्जर समाज, 36 बिरादरी इसमें हमारा सहयोग करे, और वहीं पे कम से कम 20 लाख की संख्या में वहां लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा समाज 90% वोट भाजपा को दे रहा, इसमें कहीं कोई जरा सी वो नहीं है जी। तो मेरे सरकार से ये अनुमति हुआ है कि इतने इसमें सुधार कर दे, हमारे विधायक जी को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम इसमें जो है बड़ा आंदोलन वहाँ 13 तारीख को वही प्रधानमंत्री जी के यहाँ चल के और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैं 3 दिन पहले गुजरात में था, 2 दिन पहले राजस्थान में था। अगर पूरे भारत में आज नाम गूंज रहा है तो आपके बेटे नंदकिशोर का गूंज रहा सर। मैंने कलाकार बना हूं, अनेकों देशों में गया हूं, आपका आशीर्वाद लेके गया हूं। बिना समाज के, बिना घर के आशीर्वाद के कोई भी ना नेता बन सकता, ना कोई कलाकार बन सकता। भाई लीलू सरमुख साहब, आपके सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे भी सभी रिश्तेदार प्यारे बैठे हैं। इस लड़ाई में मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नंदकिशोर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत में मेरे गुर्जर समाज की लड़ाई है। ये केवल हिंदुत्व की भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि आपके बेटा के कार्यों को देख करके, उसकी आक्रामकता को देख करके, उसकी मेहनत को देख करके, उसके त्याग को देख करके, उसके बलिदान को देख करके सरकारों की नींद उड़ी हुई है दोस्तों। कोई नहीं चाहता आपको, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। बैठ जा भैया, थोड़ी देर रोक दे प्रसाद। कोई नहीं चाहता कि छत्रपति वीर शिवाजी की औलाद, जिसके वंशज यहाँ बैठे हैं, वो आगे बढ़े। कोई नहीं चाहता पटेल साहब के वंशज आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता राजेश पायलट के वंशज आगे बढ़े। साथियों, आपसे हाथ जोड़ करके मेरे निवेदन है कि मैं तो जो भी आंदोलन आजाद भारत में, गुरुजी साक्षात हैं इस बात के कि जो भी आंदोलन हुए हैं, इंक्लूड जो सबसे बड़ा आंदोलन गुर्जरों का हुआ था आपका राजस्थान से, मैं कर्नल किरोड़ी सिंह की 7 लोगों की टीम में था और प्लानिंग करने वालों में से एक था। निश्चित तौर से आपसे इतना कह सकता हूं, ये भारत का शेर है, ये भारत का पटेल है, ये भारत का राजेश पायलट है। आज नंदकिशोर गुर्जर जितना पूरे भारत में 36 बिरादरी के दिल पर चढ़ा है, इतना मैंने अपना कोई राजेश पायलट के बाद में कोई नेता देखा नहीं। मैं दिल से कह रहा हूं साथियों, और कोई तारीफ करने नहीं आया, मैंने तो इसको गोदी में खिलाया है। मैंने उंगली पकड़ के
जब ये अंग्रेजों की एक मिनट बोल सकते हैं? जब अंग्रेजों की कब्र खोद रहे थे, सड़क पे लाठी खा रहे थे, अधिकारियों को धो धो करके उनको सबक सिखा रहे थे, भ्रष्टाचारी अधिकारियों का मुंह काला कर रहे थे, ब्रह्मपाल नागर उस समय भी अपने लाडले नंद किशोर आपके बेटे के साथ थे। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का आदी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, जुड़ा हुआ हूं तो अपने परिवार के खून से जुड़ा हुआ हूं। आपके खून से बड़ा रिश्ता मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। आप ये कहेंगे, नंद किशोर भाई ये कहेंगे, नंद किशोर भाई ये कहेंगे कि ब्रह्मपाल जी आपको घर घर में जाके पूरे देश में ढोलक बजानी है, तो मैं इस शेर के लिए बजाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस शेर ने, ये पहला शेर आजाद भारत में ऐसा हुआ है जिसने गुर्जर समाज की तो आवाज बुलंद की ही, परंतु जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, अभी जैसा बोल रहे थे हमारे पूर्व वक्ता के लेट गए सड़क पे, बेहोश हो गए, लाठियां पड़ियां, हमारी बहनों की पैर टूटे, उसके बावजूद भी रामचरितमानस को खंडित नहीं होने दिया। उस रामचरितमानस को जिसके पूर्वज श्री राम, उनके हम वंशज हैं। आपको पता है नौजवानों, सुन लो इस बात को ध्यान से कि हम रामचंद्र जी के वंशज हैं। हम रामचंद्र जी का सिर झुकने नहीं देंगे, रामचरितमानस हिंदुत्व का सिर झुकने नहीं देंगे, और जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कह रहा हूं साथियों, खून ठंडा मत रहने दो। नौजवानों अभी उदास खड़े हो, एक बार मेरे साथ बोल दें, भाई नंद किशोर गुर्जर। नहीं, ये शिवाजी के परिवार की आवाज नहीं हो सकती, वीर शिवाजी की औलाद है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके अपने पटेल, अपने राजेश पायल, वर्तमान राजेश पायलट के लिए दोनों हाथ उठा लें, बुजुर्ग छोड़ करके नौजवान उठा लें दोनों हाथ, और कैमरामैन घुमा दें उधर, देख लें कि मेरे वीरों का, ये सरकार भी देख ले, प्रशासन भी देख ले, शासन भी देख ले कि जो नंद किशोर गुर्जर के साथ आपने अन्याय करने की, नंद किशोर गुर्जर की। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर नंद किशोर गुर्जर अब आवाज लगाए, क्योंकि वो आपकी आवाज बन चुका है, आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व का, मुझे पता है कि मेरे सामने टेलीफोन आया पाकिस्तान से कि नंद किशोर आप जिंदाबाद हो, आप जैसे सपूत जिस माँ ने जने हैं वो धन है, जिस पिता के आप औलाद हैं वो धन है। अफगानिस्तान से फोन आया, क्योंकि वो मुस्लिम गुर्जर भी हमारे खून, हम उन्होंने ये कहा कि नंद किशोर गुर्जर जी, गुर्जर बहुत हुए हैं, परंतु गुर्जर समाज और हिंदुत्व की दोनों आवाज मिला करके आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी, वो आपके बेटे, आपके खून नंद किशोर गुर्जर ने कर दिखाया। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां भी मुझे मेरे समाज का आदेश मिलेगा, जो सामने बैठा और खड़ा है, जहां भी आदेश मिलेगा, ब्रह्मपाल नागर अपने ढोलक चिमटा से तैयार है, क्योंकि इन सरकारों को बनवाने में गवाह हैं केशव प्रसाद मौर्य, गवाह हैं जिनकी बात आप कर रहे थे माननीय योगी जी, गवाह हैं मेरे अनेकों नेता। ब्रह्मपाल नागर का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को लाने में भी उत्तर प्रदेश में रहा, आपके बेटे का रहा है, परंतु अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे, मैं चेता देना चाहता हूं शासन और प्रशासन को, अगर मेरे गुर्जर समाज के साथ अन्याय हुआ, अगर मेरे नंद किशोर गुर्जर के साथ हुआ, तो पूरा 1 करोड़ गुर्जर देश की दिल्ली पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेगा, और हमारा गुर्जर शेर सानू गुर्जर भाई नंद किशोर गुर्जर को सपोर्ट करने के गोरखपुर वाले दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार ताली बजाएं, और मुझे आश्वस्त करें कि साथियों कभी नंद किशोर को अकेला तो नहीं छोड़ दोगे, कभी बच जाओ बैसले और कसानों में। अब ये बैसले कसाने नागर भाटियों की लड़ाई नहीं रही है, आपके लड़के ने, आपके नौजवान ने आज भारत को जगा दिया है। 3 बजे मैंने मंच छोड़ा राजस्थान से, और 2 घंटे में कोशिश करके 2.25 घंटे में जब मैं रामलीला के कल मैदान में आया, उसमें राम कथा में जब आया, तो साथियों हमारी माता बहनें पता नहीं किसके समाज की थी, बेचारी नंद किशोर गुर्जर की जय जयकारे कर रही थी, और नंद किशोर गुर्जर को अपना नेता, आज हिंदुस्तान का गुर्जर समाज ही नहीं,
हिंदुस्तान का सनातनी समाज भी मान चुका है। इसलिए अपने बेटा को कभी पीछे कमजोर तो नहीं करोगे। एक बार हाथ उठा के बता दो रिश्तेदार, एक आवाज पे आ जाओगे ना दिल्ली? सभी से निवेदन है, जोर से बोले, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस पंचायत के माध्यम से देश के, एक सेकंड बेटा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आग्रह करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपने शेर नंद किशोर गुर्जर को बुला करके या तो हमारा न्याय हमें दे दें, अन्यथा प्रधानमंत्री जी पूरा गुर्जर समाज आपके दरवाजे पर धरना देता हुआ मिलेगा आपको। पूरा सनातनी समाज, पूरे, दादाजी आप बैठे हैं, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के आपके जो वो हैं शंकराचार्य, उनमें से एक ने कहा था कि अगर कोई वीर पैदा है भारत में आज वर्तमान में तो उसका नाम नंद किशोर गुर्जर है। आपने सबने देखा है। एक शंकराचार्य ने कहा था, उनके साथ भी अन्याय हुआ, इसलिए पूरा धर्म क्षेत्र खड़ा हो चुका है, जग चुका है। और आज केवल गुर्जर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा सनातनी समाज खड़ा हो गया है। आप नंद किशोर को एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें और मेरे साथ बोले, भाई नंद किशोर गुर्जर, भाई नंद किशोर गुर्जर, भाई नंद किशोर गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद रिश्तेदारों, बहुत बहुत धन्यवाद।